हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे भगवत रत्नाकर का अध्याय एक मीन लग्न श्लोक नंबर 11 और 12, 13 और 14 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे श्लोक नंबर 11 के बारे में, जिसकी संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि मीन जातस्य पुंसस्तु लग्न राज्य दीपो गुरु राज्य स्थितो यदि भवेद्योगश्च भवेद ध्रुवम। इसका मतलब यह है कि मीन लग्न हो और लग्नेश और दशम स्थान का मालिक 10वें स्थान के अंदर ही बैठा हुआ हो तो वो राजयोग कारक फल आपको देता है या तो फिर राजयोग कारक होता है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि मीन लग्न के अंदर आपका जन्म हो और लग्न और दशम स्थान का स्वामी है वो दशम स्थान के अंदर ही हो तो वो राजयोग कारक फल देता है। अब कुंडली के हिसाब से हम जानेंगे। कुंडली के अंदर मैंने आपको देखे मीन लग्न की कुंडली दिखाई है। उसके अंदर 10वें स्थान का और लग्नेश जो मालिक है वो दोनों का मालिक है वो है गुरु है, और गुरु जो है वो 10वें स्थान के अंदर बैठा हुआ है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपकी कुंडली में बनती है तो वो राजयोग कारक फल देती है। अब देखिए ऐसा क्यों कहा गया है, तो देखिए पिछली श्लोक के अंदर भी हमने ये जाना था कि लग्नेश और दशमेश का जो गुरु है उसकी दशम स्थान के अंदर ऊपर दृष्टि हो रही थी, तो उसको भी हमने राजयोग कारक कहा था। लेकिन इधर तो देखिए आप 10वें स्थान का मालिक जो है वो 10वें स्थान के अंदर ही विराजमान है, तो ऐसी कंडीशन में तो राजयोग कारक बनता ही है। तो इसीलिए रामानुजाचार्य ने ये कहा कि 10वें स्थान का मालिक और लग्नेश जो दोनों है वो 10वें स्थान के अंदर ही बैठा हुआ हो तो वो राजयोग कारक फल देता है। अब बात करेंगे श्लोक नंबर 12, 13 और 14 के बारे में। ये देखिए ये कंबाइन श्लोक है इसलिए हमें एक साथ ही लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 12वें नंबर के श्लोक के बारे में। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि मीन जातस्य वृषभे चेन्दुषिः रवि यदि कन्याया सोम पुत्रस्तु घटे शुक्रो धनुर्गुरु। और 13वें नंबर के श्लोक के अंदर कहते हैं कि कुंभे शनि कुजो लाभे बहुभाग्य मुदिरितम एकदृ खचाराभ्याम वा हीनो पूर्वक्ष संगम। और 14 नंबर का जो श्लोक है उसके अंदर कहते हैं कि भाग्यवान गुणवानश्चैव महन्ति कीर्ति मनुष्यनते बृहत् जातक योगोद्यम विद विद विदव परिकीर्तितः। तो इसके अंदर देखिए कहा है कि मीन लग्न के अंदर आपका जन्म हो और चंद्र वृषभ के अंदर हो और सूर्य जो है वो सिंह स्थान के अंदर हो, बुध है वो कन्या राशि के अंदर हो, शुक्र है वो कुंभ में हो और गुरु है वो धनु राशि के अंदर हो, और शनि के अंदर कुंभ के अंदर और मंगल लाभ स्थान के अंदर हो तो जातक बहुत भाग्यशाली होता है। देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इधर ग्रह जो है वो अलग अलग राशि के अंदर बताए गए हैं। तो मैं आपको कुंडली दिखाता हूँ। कुंडली के अंदर देखिए एनालिसिस हमने क्या करेंगे। सबसे पहले तो बात की है कि चंद्र के बारे में। चंद्र जो है वो वृषभ राशि के अंदर होना चाहिए, तो चंद्र जो है हमारा वो 3rd हाउस के अंदर है। सूर्य है वो सिंह राशि का होना चाहिए जो कि 6th हाउस के अंदर है। बुध है वो कन्या का होना चाहिए जो 7th हाउस के अंदर है। और फिर बात आती है कि 10वें स्थान के अंदर गुरु होना चाहिए और 11वें स्थान के अंदर लाभ स्थान के अंदर मंगल होना चाहिए और व्यय स्थान के अंदर शुक्र शनि होना चाहिए। तो अगर ऐसी कुंडली आपकी है तो आप बहुत भाग्यशाली होते हैं। और देखिए ये हमने दिखाया है उसके अंदर भी उन्होंने एक कंडीशन रखी है कि ऊपर जो मैंने जो दिखाई आपको कुंडली के हिसाब से कि एक ग्रह है, एक के 2 योग भी होते हैं आपके। यानी चलो मान लीजिए कि चंद्र जो है वो चंद्र नहीं है लेकिन गुरु और बुध है जो अब मैंने इधर राशि के अंदर दिखाए है, वैसा अगर योग है तो भी वो बृहत जातक के हिसाब से ये योग भाग्यवान गुणवान और यशस्वी होता है। तो देखिए ये सारे ग्रह के जो योग दिखाए हैं वो सारे डिफरेंट टाइप्स के योग है और मैंने एक कुंडली के अंदर दिखाए हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली है मीन लग्न की, लेकिन उसके अंदर सारे मैच होते हैं लेकिन आपके 6ठे भाव के अंदर सूर्य है नहीं या तो फिर 7वें हाउस के अंदर बुध है नहीं, लेकिन 1-2 योग भी अगर हो रहे हैं तो वो भी बृहत जातक के हिसाब से भाग्यवान और गुणवान होते हैं। तो देखिए ऐसा क्यों कहा, तो देखिए चंद्र है वो 3य स्थान के अंदर वृषभ का जो है वो उच्च का होता है। पंचमेश उच्च का होने की वजह से पंचम स्थान का जो फल है विद्या बुद्धि
और धन, संपत्ति, संतति आदि का वो ज्यादा बढ़ावा करता है। सूर्य जो है वो छठे स्थान के अंदर है और वो चंद्र से क्षीण भी नहीं है। और तृतीय स्थान के अंदर अच्छा दिशा बल भी उसको मिलता है चंद्र को। और इसी वजह से वो पंचम भाव का जो भी फल है, सारे जो फल मैंने आपको गिनाए, विद्या, बुद्धि, धन, संपत्ति और संतति, ये पांचों फल आपको अच्छे पंचम हाउस के अंदर मिलते हैं। और छठे स्थान के अंदर जो सूर्य होता है वो अच्छा माना जाता है। और वैसे भी वो स्वगृही है, क्योंकि छठे हाउस का मालिक जो छठे स्थान के अंदर है या तो फिर आठवें हाउस के अंदर है, तो वो भी अच्छा माना जाता है। बुध है वो सप्तम स्थान के अंदर भी वो स्वगृही है। गुरु राज्य स्थान के अंदर भी स्वगृही है। आप देख सकते हैं कि सारे स्वगृही है। व्यय स्थान के अंदर शनि भी स्वगृही होता है। तो देखिए पांचों ग्रह जो है वो स्वगृही होते हैं। और मंगल धन और भाग्य का स्वामी होने की वजह से वो उच्च राशि के अंदर विराजमान है। आपको पता ही है कि मंगल कौन सी राशि का मालिक है, तो वो धन राशि का और भाग्य स्थान का, धन स्थान का और भाग्य स्थान का मालिक है। और वो अपनी उच्च राशि के अंदर विराजमान है। तो इसी वजह से 5 ग्रह जो है वो हमारे स्वगृही हो गए और एक राशि उच्च की हो गया, एक ग्रह उच्च का हो गया। तो इसी वजह से रामानुजाचार्य ने कहा कि देखिए ये ऐसी कंडीशन बनेगी तो जाहिर सी बात है, आपको भी पता है कि भाई इतने सारे स्वगृही ग्रह है। आप देख सकते हैं कि चंद्र जो है वो भी उच्च का माना गया है, सूर्य जो है वो स्वगृही है, बुध है स्वगृही है, गुरु स्वगृही है और मंगल तो उच्च का है, वो भी सेकंड हाउस का और भाग्य स्थान का मालिक है, वो भी उच्च का है। शनि जो है हमारा वो भी 12वें हाउस के अंदर बैठा हुआ है, वो भी स्वगृही है। तो तीन ग्रह जो है हमारे वो स्वगृही हो और तो भी वो या तो फिर उच्च का हो तो भी वो राजयोग होता है। जो मैंने बाद में आपको दिखाया कि भाई इतने सारे ग्रह किसी के उच्च के ना हो, जाहिर सी बात है, रेयर केस में होता है। लेकिन अगर इतने सारे ग्रह ना हो लेकिन सिर्फ 3 ग्रह और एक स्वगृही हो या तो फिर उच्च का हो, तो वो भी राजयोग कारक होता है। लेकिन इधर तो 6 ग्रह बलवान है। शुक्र मीन लग्न के अंदर पाप ग्रह होता है और व्यय स्थान के अंदर है। अष्टमेश होने की वजह से वो व्यय स्थान के अंदर वो अच्छा माना जाता है। इसी वजह से रामानुजाचार्य ने ये कहा कि ऐसी कुंडली में अगर कंडीशन आपकी बनती है तो वो आपको राजयोग कारक फल देती है। और ये जो योग है वो बृहद जातक के अंदर से लिया गया है और रामानुजाचार्य ने बृहद जातक के हिसाब से ही वो ये योग लिया है। तो आज हमने देखा श्लोक नंबर 11। श्लोक नंबर 11 के अंदर हमने ये देखा कि लग्नेश और 10वें स्थान का मालिक यानी दशमेश दोनों मीन लग्न की कुंडली में जो 10वें स्थान का मालिक और लग्न स्थान का मालिक 10वें स्थान के अंदर हो तो वो राजयोग कारक फल देता है। और 12, 13 और 14 नंबर के श्लोक के अंदर हमने ये देखा कि 5 ग्रह अगर स्वगृही है और एक उच्च का है तो वो राजयोग कारक फल देता है। लेकिन अगर 5 ग्रह स्वगृही नहीं है लेकिन फिर भी सिर्फ 3 ग्रह स्वगृही है और एक उच्च का है तो भी वो आपको राजयोग कारक फल देगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।